सिवान में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सिवान ही नहीं, इस घोटाले से ये प्रतीत होता है कि पूरे बिहार में ही घोटाला हुआ हो। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, चूँकि लंबे अरसे से माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस घोटाले को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि उनके घर में ये घोटाला हुआ है, 2021 में हुआ है, अपने पद से इस्तीफा दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि सिवान में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सिवान ही नहीं, इस घोटाले से ये प्रतीत होता है कि पूरे बिहार में ही घोटाला हुआ होगा। मेरे पास एक न्यूज़ का पेपर का कटिंग है मेरे मोबाइल में। सदर अस्पताल में एक्सपायरी हो गई 40 लाख की दवाइयाँ। ये तमाम न्यूज़ पेपर के आज के पेपर में छपा हुआ है, जो मेरे आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, या कटिंग आपको मैं भेज दूंगा, उसको दिखा सकते हैं। 2021 में दवाई खरीदा गया, दवा जो है सदर अस्पताल में परचेज किया गया, और वो दवा 2022 में एक्सपायर हो गया। 1 साल के टेन्योर में वो दवा एक्सपायर हो गया, और आज तक उसका कोई जांच नहीं आया, किसी प्रकार का उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसी प्रकार से कोविड में भी घोटाला हुआ। एक बात बताइए, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए किसका है? जनता का पैसा है 40 लाख रुपए। और जो जनता उस सदर अस्पताल में इलाज कराने जाती है, वहाँ पे इलाज के दरमियान उनको दवा कहाँ से खरीदना पड़ता है? बाहर से। और उसमें क्या एक्सपायरी डेट हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ा आपके पास स्टॉक है, आप उस स्टॉक को जनता को नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहे हैं। आप जो सप्लाई कर रहे हैं, और बाकी जो दवाएं बच गई वो एक्सपायरी हो गई। ये सवाल खड़ा करता है, और दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इसी जिले से आते हैं, मंगल पांडे जी अपने ही जिला को नहीं देख पा रहे हैं, तो बिहार को क्या देखेंगे? लोग एगो कहावत कहेला कि डाइनो बाड़ी से तो 7 घर छोड़ के आ कहीं माने डसे के या डाइन करे के चाहे लीसन, लेकिन ये माननीय मंगल पांडे जी अपना भी घर जो है घर ही कहेंगे जिला उनका, तो इसको भी नहीं छोड़ पाए। एक बात बताइए, 40 लाख रुपए गबन हुआ है, तो ऐसा पूरे बिहार में आप पता कीजिएगा तो हर जगह जांच का विषय है। कोविड में जिस प्रकार से धांधली हुआ वो जांच का विषय है। तो ये सवाल खड़ा करता है, और ये सवाल मैं पूछूंगा, और इस आप लोग के चैनल के माध्यम से इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, चूँकि लंबे अरसे से माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस घोटाले को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि उनके घर में ये घोटाला हुआ है, 2021 में हुआ है, अपने पद से इस्तीफा दें। ये मैं मांग करता हूँ। अच्छा, इसको ये बात देखा जाए तो पीएमसीएच का भी मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, जहाँ आप यूट्यूबर मनीष कश्यप का जो पिटाई हुआ, उसके बाद से मनीष कश्यप ने सीधे स्वास्थ्य विभाग पे सवाल उठाए हैं। देखिए, मनीष कश्यप तो कभी भाजपा में जाते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। अब उनका पाला पड़ा मजबूत लोगों से। वो जितने मतलब नहीं कहना चाहिए, मैं जातिगत बात नहीं करता हूँ, वो माइक घुसेड़ते हैं ना, जो सबसे कमज़ोर जो पदाधिकारी होता है उसी के मुंह में वो माइक घुसेड़ते थे, जो हमको पूरा एनालिसिस जो हमने किया। लेकिन इस बार जो वो गए तो उनको तो मजबूत लोगों से पाला पड़ गया, बस कुटाई हो गई। भाजपा के वो सदस्य हैं, भाजपा के नेता हैं, भाई उनकी तो इस प्रकार से दुर्दशा नहीं होना चाहिए, उनकी इस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने इनका ट्रीटमेंट कर दिया। भाजपा के एक लोगों ने कोई बोला? कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। अरे राजद और जेडीयू का तो बात अलग है, जेडीयू वाले लोग सत्ता में है बोलें, क्योंकि वो जिसका सदस्य है वही लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये तो तूल पकड़ेगा। उनका एक बयान में सुन रहा था, कह रहे थे कि जंगल राज 2 चल रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहे थे, जंगल राज 2। अरे भाई, हम लोगों की सरकार थी पहले, और 17 महीना के सरकार में कुछ भी घटना होता था तो पानी पी पी के वही मनीष कश्यप गाली देते थे, किसका बेटा है, क्या क्या हमारे नेता पे बोलते थे। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? आज तो बोलना चाहिए ना। उन पे इन्हें से लगा था हमारे नेता को क्या बोले कि इतने दिन में सरकार गिरा देंगे, ये फलाने का बेटा है, क्या क्या भद्दी भद्दी उन्होंने बात कही उस समय, तो क्यों नहीं अभी बोल रहे हैं? आप लोग भी मंगल पांडे को टारगेट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी मंगल पांडे को टारगेट, वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पहले वो लोग फरियाल हैं, लेकिन ये जो है महा घोटाला का जो खुलासा
सारे न्यूज़पेपरों में जो कटिंग में हेडलाइन में छपा हुआ है, उस चीज़ को इस देश की जनता, इस बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने लोग सिरमौर बन के बैठे हुए हैं, ये मंत्रालय लेकर के बैठे हुए लंबे अरसे से हमारे माननीय मंगल पांडे जी हैं, इसी जिला के हैं, और इस प्रकार का घोटाला हो रहा है। तो खुद मंत्री हैं तो जांच कौन करेगा? उन्हीं का मिली भगत है ना, मिली भगत है। 2021 में दवा खरीदा जाता है, 22 में एक्सपायर हो जाता है 40 लाख का। तो 40 लाख का तो सामने आया तब ना हुआ। ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला होता है, इसमें हो रहा है, उसका उस जांच का विषय है। इसमें तीसरा व्यक्ति आएगा तब जाकर के हमें लगता है कि इस जांच में पर्दाफाश होगा। अब मान लीजिए यहाँ का सिविल सर्जन है, वो क्या करेंगे? लिपापोती करेंगे। बाकी यहाँ का प्रशासन क्या करेगा? लिपापोती करेगा। ये तमाम लोग लिपापोती करेंगे। मंगल पांडे जी क्या चाहेंगे कि हमारे पे जितने चीज़ लगे हैं कुछ ना कुछ अनर्गल बात बोल के, कुछ प्रोसीडिंग लिख करके और उसको बढ़ा करके इसको चीज़ को ख़त्म किया जाए। अच्छा विपिन जी, प्रशांत किशोर एक बयान दिए कल गया कि मंगल पांडे दवा और बैंडेज का पैसा खाते हैं, इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। दवा बैंडेज तो अलग बात है, उनके टीम के लोगों का पैसा बंधा हुआ है। सदर अस्पताल में उनके टीम के लोगों का पैसा बंधा हुआ है। आप पता कीजिएगा अपने रिसोर्सेज से, जो उनके टीम में, व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके टीम के लोगों का पैसा वहां बना हुआ है 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना। तो बाकी वो तो ले ही रहे हैं। गृह जिला से, गृह जिला रे, इनके गृह जिला में ये 40 लाख का दवा एक्सपायरी जो घोटाला हुआ है, तो अब इससे बड़ा दुखदाई और क्या कह सकते हैं, मैं क्या बयां कर सकता हूं। ये 38 जिला है, 38 जिला में जब अपना ही घर उनका सुरक्षित नहीं है, अपना ही घर में घोटाला चल रहा है, तो अन्य जिला को कैसे चलाते होंगे आप ही लोग बताइए। इस बिहार की जनता बताए, इस बिहार के प्रत्येक नागरिक बताए, आप लोग बताइए। तो ये जो घोटाला है, हम लोग बहुत जल्द धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे और यहाँ से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे कि जितने दोषी हैं वो माननीय मंत्री मंगल पांडे जी पहले इस्तीफा दें और उसके बाद जितना इसमें घोटाला में शामिल लोग हैं उस सब लोग को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड नहीं, पूरा नौकरी से हटा दिया जाए उनको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।